नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल आनंद। वक्फ बोर्ड के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। वक्फ बोर्ड किसी भी ज़मीन पे दावा ठोक सकता है। उसका दावा ठोकना मतलब ज़मीन उसकी। और अगर कोई डिस्प्यूट आएगा तो आपको वक्फ के ट्रिब्यूनल में अपने डॉक्यूमेंट लेकर के जाना पड़ेगा, न कि कोर्ट इसमें सुनवाई करेगा। यही कानून है। इस समय मैं पटना में हार्डिंग रोड में हूँ और मेरे पीछे वक्फ बोर्ड का ऑफिस है। श्री हरनाथ सिंह यादव कमेटी में कैसा काम है मैं जानता हूँ। माननीय सभापति जी, मिला जुला के मैं आपके माध्यम से जनहित से जुड़े एक अत्यंत ज्वलंत मुद्दे की तरफ सरकार और सदन का ध्यान आकर्षित करता हूँ। महोदय, वक्फ एक्ट 1995 के प्रावधान देश के संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध हैं, क्योंकि वह न केवल न्यायपालिका की स्वतंत्रता और अहमियत को बाधित करते हैं, बल्कि देश के पंथ निरपेक्ष स्वरूप को भी विघटित करते हैं। महोदय, देश भर के सभी 32 वक्फ बोर्ड के सभी सदस्य मुस्लिम समुदाय के होते हैं। उन बोर्डों के वक्फ एक्ट 1995 के द्वारा इतनी शक्ति दी गई है कि वह किसी भी व्यक्ति की किसी भी संपत्ति पर अपना दावा कर दें तो वह वक्फ की संपत्ति मानी जाएगी और उनके उस दावे को किसी अदालत में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। महोदय, उदाहरण के लिए आप झुंझुनू जिले से आते हैं। यदि आपके मकान या कृषि भूमि को वक्फ बोर्ड अपनी संपत्ति घोषित कर दे तो आपके पास किसी न्यायालय में भी चुनौती देने का अधिकार नहीं है। आपको केवल उस बोर्ड के सामने पेश होना होगा जिसने आपकी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर आपकी जमीन छीन ली है। अर्थात चोर, थानेदार तथा न्यायाधीश की सभी शक्तियां वक्फ बोर्ड को दे दी गई हैं। माननीय एक्ट के अकूत शक्ति संपन्न अधिकारों के प्रावधान देकर ऐसा लगता है मानो मात्र हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध आदि की संपत्तियों पर कब्जा करने के लिए यह एक्ट विगत सरकार ने बनाया है, जिसमें पीड़ित पक्ष से किसी अदालत में चुनौती देने के अधिकार को भी छीन लिया गया है। महोदय, तमिलनाडु के त्रिची जिले में 95% हिंदू आबादी वाला एक गांव है चैनथरई। बोर्ड ने पूरे गांव की संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित कर दिया। आश्चर्य को उस गांव के 1500 वर्ष पुराने मंदिर को जो इस्लाम को आने से पूर्व बना था उसे भी अपनी संपत्ति घोषित कर दिया। वक्फ बोर्ड को मिली असीमित शक्तियों के दुरुपयोग का यह जीता जागता उदाहरण है। महोदय, एक देश में दो विधान नहीं हो सकते। यह एक्ट देश की न्यायपालिका की स्वतंत्रता व श्रेष्ठता के खिलाफ है। देश में यहाँ देखिए, बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड, बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड, तो यही उसकी बिल्डिंग है। हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और जैसा कि आपको मालूम है, वक्फ बोर्ड को असीमित पावर है। अगर वक्फ बोर्ड ने आपके ज़मीन पे दावा ठोक दिया तो आपको अपने ज़मीन को खाली करना पड़ेगा। वो डीएम को आदेश देगा और ज़मीन खाली करके वक्फ बोर्ड को प्रदान कर दी जाएगी। मतलब बिना आपके अनुमति के वो एक तरफा दावा ठोक सकता है। यह देखें, ये मुख्य प्रवेश द्वार है वक्फ बोर्ड का। यहाँ पर शिया और सुन्नी दोनों के वक्फ बोर्ड यहीं मौजूद हैं। अब हम आपको वहाँ लेकर के जा रहे हैं। अगर कोई ज़मीन संबंधित डिस्प्यूट आता है वक्फ से, और डिस्प्यूट तो आना ही है क्योंकि वो दावा ठोकता है तो एक तरफा दावा, और दावा ठोकने के बाद ज़मीन आपको खाली करनी पड़ेगी। डीएम आपसे खाली करा लेगा, जहाँ तक मुझे इस कानून के बारे में मालूम है। तो डिस्प्यूट आता है तो कोर्ट में नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? अब वो भी देख लीजिए। आपको अपने डॉक्यूमेंट लेकर के, ये तो बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लिमिटेड का ऑफिस है, बिहार राज्य वक्फ न्यायाधिकरण में आना पड़ेगा, वक्फ ट्रिब्यूनल। आप लोगों को बेहतर तरीके से समझाने के लिए मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करता हूँ। इसमें श्रम लगता है, समय लगता है। मैंने UPI ID दे दिया है, आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार आप सबका।